प्रिय मित्रों, नमस्कार। फुटबॉल का फंडा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमारे देश भारत में कोचेस कैसे काम करते हैं। हम आज आईएसएल या आई लीग क्लब्स के कोचेस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वह तो कुछ महीनों के लिए आज काम करते हैं और भी कॉन्ट्रैक्ट पर, और फिर उनको तो बने बनाए खिलाड़ी मिलते हैं। हम बात करेंगे जो रेगुलर रूप से काम करते हैं और जो इन क्लबों के लिए प्लेयर तैयार करते हैं, देश के खिलाड़ी तैयार करते हैं। जैसे सेंटर या स्टेट या प्राइवेट एकेडमीज़ के सेंट्रल सिस्टम कैसे काम करते हैं। पूरे भारत में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ कोचेस के लिए हायरार्की नहीं है, यानी कोई जूनियर कोच सीनियर कोच को रिपोर्ट नहीं करता। सभी कोच डीएसओ या ईडी या डिप्टी डायरेक्टर को रिपोर्ट करते हैं। जूनियर कोच सीनियर कोच को रिपोर्ट नहीं करेगा, जिसके कारण से नया कोच सीनियर कोच के एक्सपीरियंस का फ़ायदा नहीं उठाता है। ऐसा भी देखा गया है कि सीनियर कोच की सैलरी तो ईडी या डीडी से ज़्यादा है, फिर भी वह इन्हीं को रिपोर्ट करेगा। ऐसा सिस्टम और किसी डिपार्टमेंट में आपको नहीं मिलेगा। कोच पर कंट्रोल या निगरानी करने के लिए सिस्टम बना रखा है। समय समय पर ईडी डीडी ग्राउंड पर विजिट करते हैं, परंतु ये देखते हैं हाँ कोच साहब आए हैं और प्लेयर कितने हैं। कोच जो ट्रेनिंग करा रहा है उसमें क्या सुधार ला सकते हैं, इसकी कोई सिस्टम नहीं है। कोच की नॉलेज कैसे बढ़े, उसकी कोचिंग टेक्निक कैसे सुधारो, इसको बताने वाला कोई नहीं है। कोच के लिए कोई स्पोर्ट्स सिस्टम भी नहीं है वहाँ पर। जैसे खेलों का सामान, ट्रेनिंग देने का और सामान, हमेशा ही कमी रहती है। स्पोर्ट्स में इंजरी होती रहती है, उसका भी कोई प्रोविज़न नहीं है। केवल कोच और उसके खिलाड़ी जो समाज के लोग हैं, उनके अलग अलग प्रश्न हैं, उनके उत्तर सिर्फ वही देते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोच की नॉलेज बढ़ेगी तो प्लेयर को अधिक डेवलपमेंट होगा। हमारे यहाँ क्या है कि कोच ने एक बार डिग्री डिप्लोमा या लाइसेंस किया, नौकरी मिल गई, उसके बाद वह कोच खुद ही ट्रायल एरर मेथड से अपना सीखता रहता है। मतलब गलती हुई, अच्छा फिर सीखा, इसी में बहुत टाइम लग जाता है। और अब तो और भी शॉर्टकट मेथड कई राज्य सरकारों ने अपना लिए हैं, शुरू कर दिए हैं। नेशनल में पोजीशन होल्डर्स को बिना कोचिंग कोर्स के कोच की नौकरी देनी शुरू कर दी। ऐसा किसी डिपार्टमेंट में नहीं होता। ऐसे कई शॉर्टकट अपनाने के लिए सारा स्पोर्ट्स का सिस्टम पंगु बना दिया है। हमें समझना होगा, नेशनल टीम को कोच करना एक अलग चैलेंज है, परंतु किसी प्लेयर को नेशनल कैंप में पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेशनल टीम का कोच इंटरनेशनल कंपटीशन के हिसाब से अपनी ट्रेनिंग कराएगा। शॉर्ट ड्यूरेशन है, हाई परफॉर्मेंस देनी है। स्टेट या डिस्ट्रिक्ट का कोच कई वर्ष लग जाते हैं उस खिलाड़ी को तैयार करने में, जिसमें सोशल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल, एज स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती रहती हैं। तब वो जाके नेशनल टीम के लिए तैयार होता है। अब समय आ गया है कि हमें स्टेट या सेंटर स्कीमों में हर जगह गेम वाइज डिपार्टमेंट बनाने होंगे। अपने अपने कोचेस को डायरेक्शन और उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करना होगा। और ये डायरेक्टरेट का हेड वही होगा जिसको कोचिंग एक्सपीरियंस होगा, ना कि कोई नौकरशाह या कोई ओलंपिक मेडल विनर। ये हमने बहुत देख लिया। इन कोचेस को जो मेडल विनर निकलते हैं, ये अपने आप थोड़ी ना आते हैं कि भाई 23-24 साल के हो गए और मेडल लिया। इनके पीछे पूरा ही सिस्टम काम करता है, तब कहीं जाके निकलता है। जिस तरह इंटरनेशनल जितने भी हैं, इन्हीं छोटे छोटे सेंटरों से ही निकलते हैं। हमें इन सेंटर्स की डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर और कोच की डेवलपमेंट पर भी। अभी भी यही सिस्टम, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, इन्हीं के भरोसे पर ये टिका हुआ है। जैसे क्वालिटी ऑफ कोचिंग कैसे इम्प्रूव की जाए, इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है।
इसीलिए आप कोई भी कमेटी बना लीजिए, कितने मेडल विनर्स बना लीजिए, कितने प्रोफेसर बना लीजिए, अगर इन बातों का अगर आपकी पॉलिसी में अगर इम्प्रूवमेंट के लिए अगर कोई नहीं है तो वो डेवलपमेंट नहीं होगा। पिछले एपिसोड में ये कुछ बातें हमने कही थी, कोच साहब ने बहुत ही अच्छी पूछा। वो कहते हैं सर ये बताइए कि जो आप बात कर रहे हैं कि ये जितने विद्वान आदमी हैं, IAS हैं और ओलंपिक, इनको क्या नहीं जानते हैं? यहाँ मैं यही कहना चाहूँगा, बिल्कुल जानते हैं भाई, इसीलिए विज़न 47 डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं, परंतु उस पर अमल करने की इच्छा किसी की नहीं है, क्योंकि इसमें तो 15 से 20 साल लगेंगे, इतना इंतज़ार कौन करेगा। इसीलिए इम्प्लीमेंट तो शॉर्ट टर्म ही होंगे, विज़न डॉक्यूमेंट बन जाएंगे, पर उसके लिए 20-25 साल कोई इंतज़ार नहीं करेगा। तो अब कहते हैं कि ये मिनिस्ट्री में ऐसे कैसे होता है, कैसे अप्रूव हो जाता है? इसमें क्या होता है कि एजेंडा सेट पहले से ही कर लेते हैं वो। अगर आपको बुलाएंगे ना वो, तो आप बहुत खुश होंगे कि भाई सरकार ने बुलाया, बहुत अच्छी बात है। आप जाएंगे, कहेंगे जी हमने मेडल बढ़ाने, हाँ जी बहुत अच्छी बात है। फेयर सिलेक्शन होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कि हाँ होनी चाहिए। तो इसमें फेडरेशन की मनमानी रुकनी चाहिए, हाँ जी रुकनी चाहिए, आप हाँ करेंगे। अच्छा, लेटेस्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए, आप हाँ करेंगे। फॉरेन ट्रिप होने चाहिए, कहेंगे हाँ होने चाहिए। फॉरेन कोच भी होना चाहिए, हाँ जी लेटेस्ट ट्रेनिंग होना चाहिए। तो कहेंगे ठीक है, इसके लिए ड्राफ्ट है, यहाँ साइन करिए, 2 दिन 3 दिन में साइन हो जाएगा। अब इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अब बात यही आती है कि अगर हमने इन ट्रेनिंग सेंटर्स को और कोचेस पर ध्यान दिया, अभी एक स्टेटमेंट आया है इंडियन ओलंपिक प्रेसिडेंट का कि अब की बार ओलंपिक्स में हम डबल डिजिट मेडल लेंगे। अगर इन सेंटर्स पर इनकी डेवलपमेंट के लिए कोई जो या सेंटर्स पे काम करते हैं, कोचेस और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों, अगर इन पर ध्यान दिया गया, इनके ऊपर स्कीमें बनाई गई या इम्प्लीमेंट किया, डबल डिजिट छोड़िए ट्रिपल डिजिट में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ कहा गया कि क्वालिटी कम्स आफ्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी तो हमारे पास है ही है, लेकिन उसमें क्वालिटी लाने के लिए खिलाड़ियों को अच्छी ट्रेनिंग दे पाना, ये मॉडल अपनाना है। इस कमी को जो हमारे छोटे सेंटर्स हैं, जो स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के, इनको जब हम इस पर डिस्कशन होगा, ये नहीं कि मैं ही जानता हूँ, ये सब जानते हैं। जिस दिन इस बात पर डिस्कशन हो गया उस दिन मेडल आ जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आपका ने ध्यान दिया, धन्यवाद। फिर किसी मॉडल इस पर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू।